नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। जी हाँ, एक और उत्तराखंड का लाल शहीद हुआ है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन दीपक सिंह की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की आन बान शान में। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दीपक ने बहुत बहादुरी से देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों का आहुति दे दी। सर, पहली प्रतिक्रिया बेटे की शादी को कैसे? ये मेरे लिए एक गर्व की बात है और कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन मानना तो एक दिन सभी को है। उसने उसकी इच्छा भी यही थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और आज उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो अपनी सीने पर गोली उसने खाई है देश के लिए, तो उसने अपनी शहादत दी है। और रही बात कि हम उसको कैसे देखते हैं, एक माँ बाप के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आज इस दौरान सभी इस निमित्त मेरे वैल्यू सबको मिलने मेरे पर आ रहे हैं, लेकिन सबने अपने दिनचर्या में अपनी नौकरी भी देखनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, सब कुछ जाना है। वो मेरा एक दिन साथ देंगे, एक हफ्ता साथ देंगे, लेकिन हमको अकेले ही अपना जीवन काटना है। और मुझे बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, ये गर्व की बात है। हाँ, ये तो थोड़ा ये कष्टकारी तो होता ही है। वो मेरे से पहले चला गया और अर्ली चला गया, अर्ली एज में चला गया। सर, ये वाकई बहुत दुखद बात है। जिस हिसाब से आतंकवाद बढ़ रहा है, सर आपको नहीं लगता, आपने भी पुलिस में नौकरी की है, लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की है, कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे या क्या कुछ होना चाहिए सर? बिल्कुल, आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये जम्मू कश्मीर की जो घटनाएँ हैं, जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हो रहे हैं, मैं तो जब भी वहाँ पे कोई इंसिडेंट समाचार पत्र में या न्यूज़ चैनल में सुनता हूँ, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले एक बात आती है कि कोई हमारा बेटा उत्तराखंड का ना हो इसमें। और पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि पिछले महीने कितने 5-6 पार्थिव शरीर एक साथ यहाँ पे आए थे। तो अगर इस प्रकार की घटना अगर हर महीने आपको अगर देखने को मिलेगी, तो जो माँ-बाप हैं, जिनका एक अपने बच्चों को देश की सेवा में भेजने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तो थोड़ा एक उनको भी सोचने को मजबूर हो जाएँगे। मेरी मिसेज़ तो कल से, जबकि मेरा भतीजा भी आर्मी में जाने का, उसकी वर्दी देख के काफ़ी बच्चे जो हैं, ये उससे प्रेरणा ले लेते कि हम भी फ़ौज में जाएँगे। तो इस प्रकार की घटना देख के थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क लगता है। जी सर, आपको नहीं लगता भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए आतंकी घटनाओं का, चाहे फिर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आए दिन आप पढ़ भी रहे होंगे, घटनाएं होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जबकि शांत घाटी होती थी पहले। हमारी सरकार जो है ना, उस पर लगातार काम कर रही है। और आर्मी, हमारी इंडिया की फ़ौज बहुत मजबूत फ़ौज है। वो हमेशा मजबूत से सीमा पर डटी है, डटी रहेगी। अभी हमारे उसके बेटे के साथ के कई ऑफिसर यहाँ पे साथ में आए हैं। तो अगर ऐसी डर से कोई अगर अगर कहेगा तो फिर फोर्स की देश की रक्षा कौन करेगा? ये बहादुरी का काम है। हमारी फौज मजबूत है, उसमें कोई शंका नहीं है। जिस समय जैसी भी परिस्थिति का वो होगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा सर, दीपक बतौर पुत्र अपने माता पिता को शांत प्रिय उन्हें लगे माहौल, कई बार सुना वीडियो कॉल पे नॉर्मल बनियान में भी रहते थे, नहीं बताते थे हम टेंस माहौल में। लास्ट बार जब दीपक जब इस एनकाउंटर में जा रहे थे, उससे पहले क्या कुछ सर हुआ मुझे? उससे हमारी कंटिन्यूस वीडियो कॉल पे बात होती थी, लेकिन उसका उसकी अपना ट्रेनिंग का जो एक उसको सिखाई होती है, वो उसको हमेशा मेंटेन रखता था। वो कोई भी अपनी वहाँ की जो बात है उसको एग्जैक्टली शेयर नहीं करता था, जस्ट उसके अपोजिट रहता था। यदि उसको कहीं अपना किसी मिशन पे भी जाना है, वो कहता था आज हमारी पार्टी चल रही है। और यदि कहीं जा रहा है, कहता था मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो वो उस चीज़ को मैं ही और मेरा बेटा ही उसको हम जान सकते थे कि एक्चुअल है क्या, और होना भी चाहिए। उसको ये हर चीज़ को कोई भी एक फोर्स का बंदा हर चीज़ को शेयर नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। और वो उसको पता है, वो अपनी ड्यूटी को बखूबी करता था और बड़ी ब्रेवरी से करता था। और कभी मैंने उसको आज तक टेंस में नहीं देखा। तो जो लास्ट बात माँ से हुई थी, वो यही हुई थी कि वो कैंप में इस तरीके की बात सांत्वना दी गई? वो हमेशा कभी ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी डालता था कि मैं अभी अपनी यूनिट जा रहा हूँ। तो माँ ने उसको व्हाट्सएप पे बोला था कि यूनिट से अभी आया नहीं, कब तक आएगा? तो वही उसका लास्ट मैसेज था। सर, लास्ट सवाल आपसे। पूरा देश आपके साथ है, उसकी शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है।
आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार किस तरीके से ये योजना अपनाए ताकि हमारे देश के और उत्तराखंड के जो लाल शहीद हो रहे हैं इन पे अंकुश लगे? हमारे देश में एक से एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इसको टैकल कर रहे हैं और करते भी हैं। उनके हमेशा योजना बनते रहती है, बनते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इंडियन आर्मी हमेशा मजबूत है, मजबूत रहेगी। अच्छा सर, एक सवाल और, आपका एक बेटा दीपक जो देश पे शहीद हो गया, अगर 2 बेटे होते उनको भी भेजते आप? निश्चित, मैं इस डर से थोड़ी कि नहीं भेजता कि वहां पर शहादत हो रही है। ये तो अगर किसी को मरना है तो एक्सीडेंट में भी मर सकता है, वो तो कहीं पर भी, वो तो घर के अंदर भी स्लिप हो गई, कहीं पर भी अपना उसकी ये घटना हो सकती है। तो मरने से की डर से कि हम वहाँ ना भेजें, ये कोई बात नहीं है। उसको अगर देश के लिए अगर कोई अपने प्राण दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें भी आप पे गर्व है। तो देख रहे हैं ये महेश सिंह हैं हमारे साथ मौजूद, जो कैप्टन दीपक सिंह के फादर हैं, और क्या जज्बा इन्होंने दिखाया है कि एक और जहाँ दीपक शहीद हो गया है देश की आन बान शान के लिए, तो वहीं इनका कहना अगर इनके पास 2 और दीपक होते तो उनको भी ये माँ भारती देश की सेवा के लिए समर्पित कर देते। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।